नमस्कार दोस्तों, मैं अरिंदम दास। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अरिंदम दास पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी उलझनों से घिरा हुआ रहता है। ज़िंदगी कभी कभी हमें कोई विपर्जय का सामना करवा देता है। ज़िंदगी में कभी कभार इतना एडवर्स सिचुएशन आ जाते हैं कि कभी कभी पूरा ज़िंदगी ही बेकार लगती है। कभी इसी ज़िंदगी में हम इनवर्स सिचुएशन जब अपीयर होते हैं, मानो कि ज़िंदगी में चारों ओर सिर्फ बाहर ही बाहर हो, या फिर यह कहूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ केवल स्प्रिंग सीज़न का जैसे परछाई हम देखते हैं। दोस्तों, आइए आज इसी ज़िंदगी के विषय में आप सभी से कुछ उपलब्धि या फिर अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने वीडियो पर मोटिवेशन टाइप कुछ आपसे शेयर करूँ। तो आइए दोस्तों, मोटिवेशन देने के लिए मेरे पास ज्ञान की या यूँ कहूँ कि बहुत से सारे चीज़ों का शायद ही कोई अभाव रहेगा, फिर भी मैं एक मार्गदर्शक, एक दिग्दर्शक, एक पथ प्रदर्शक के तौर पर इस हिसाब से मैं अपने ज़िंदगी से जुड़े या फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी अनुभवों का सामना किया, उनके जो परिणाम स्वरूप जो भी रिज़ल्ट्स मेरे सामने आए थे, जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़, बैरियर्स का मैंने सामना किया था, ये आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। यह कोई पर्सनल नहीं है होंगे, यह सिर्फ आपके लिए एक अनुप्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो पर। दोस्तों, फ़िलहाल यह जो सिचुएशन चल रहा है, यह सिचुएशन बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना परिस्थिति काल पर हम अपने प्रियजन को खो चुके हैं। कहीं कहीं दिखा गया है कि किसी बच्चे ने अपने पिता माता को खोकर अनाथ हो चुके हैं, या फिर किसी माँ ने अपने बच्चे को खो चुके हैं, किसी स्त्री ने उसके हस्बैंड को खो चुके हैं। यह परिस्थिति सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक, अर्थनैतिक, मानविक सभी सिचुएशन का एक प्रकार से शत्रु हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो एक दिन और रात के समान होते हैं। हमें उसी से ही पार करके जाना होगा, उस सिचुएशन को ओवरकम करके हमें आगे निकलना होगा। इसीलिए हमने देखा कि ज़िंदगी के विषय पर बहुत से सारे स्पीच, बहुत से सारे अनुभव, बहुत से सारे मोटिवेशनल वीडियो, बहुत संख्यक गाने भी हम लोगों ने सुने हैं। लेकिन ज़िंदगी का असल मज़ा क्या है, ये उनसे पूछिए जिन्होंने इस ज़िंदगी से शायद कुछ पाया, शायद कुछ खोया, या फिर शायद उससे सिर्फ अनुभव के तौर पर वो अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, मैं स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर होते हैं जो वीडियो, उन स्टूडेंट ने बोला था कि मोटिवेशनल देखिए, मोटिवेशन देने के लिए एक मोटिव की आवश्यकता होती है। तो हमारी ज़िंदगी का मुख्य तो उद्देश्य क्या है, पहले आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आज कुछ माइथोलॉजिकल टॉपिक भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कि ज़िंदगी के सारवत्ता क्या होती है, व्हाट इज़ द कोर और बेसिक थीम ऑफ द लाइफ, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर, इस ज़िंदगी पर कोई भी सारवत्ता नहीं होती है। तब अर्जुन ने पूछा, अगर ज़िंदगी का कोई सारवत्ता ही नहीं होते हैं
तब आप हमें इस पृथ्वी लोक पर क्यों भेजते हैं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो अर्जुन, आप जब पानी पीते हो तब आप बचपन से लेकर आज तक जितने घड़ा पानी या फिर जितने गिलास पानी आपने पिया, आपने कभी या फिर आपको कभी यह रिमेंबर है कि किस घड़े का पानी या फिर किस गिलास का पानी आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं, सभी एक समान एक दृष्टि के ऊपर होते हैं, सभी एक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन किसी को ज़्यादा प्यास लगता है तो वो 2 घड़ा पानी ज़्यादा पीते हैं, किसी को 1 घड़ा पानी में उसका संतुष्टि आ जाते हैं। ज़िंदगी के सार्थकता भी ऐसे होते हैं कि कोई अपने ज़िंदगी को दारिद्रता अभाव में भी वो बहुत खुश किस्मत से गुजारा करते हैं। और यहाँ पर कोई इंसान ऐसा भी होते हैं कि रज़ाई में सोकर भी उसे कांटों जैसा चुभन महसूस होता है। दोस्तों, ज़िंदगी हमें जिस दिशा पे ले जाती है, हमें उसी स्रोत के अनुकूल हम चलते जाते हैं। कोई ज़िंदगी को अपने हाथ से नष्ट करते हैं, कोई अपने ज़िंदगी को बचाते बचाते अपने ज़िंदगी को वो खो देते हैं। तो ज़िंदगी एक मायूस होने की चीज़ नहीं है, ज़िंदगी को सिर्फ उपभोग करने का भी नाम नहीं। ज़िंदगी के हर एक स्टेप पर आप क्या क्या उपलब्धियों का सामना करते हो, आप कैसा कैसा एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हो, आप कैसा कैसा अनुप्रेरणा दूसरों के लिए बनते हो, वही ज़िंदगी का असल उद्देश्य है। दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में से पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई को दिल से अपने दोस्त जैसा मान लिया। पढ़ाई लिखाई आपके जीवन धारण ही नहीं, आपके परिवेश के और आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का एक साधन मात्र है। इस ज़िंदगी में जब आप मनुष्य शरीर लेके आते हो, तब हमें विवेक, चेतना, बुद्धि, संयम, अनुशासन, नियमानुवर्तिता आदि गुणों का सामना हमें अवश्य करना पड़ता है। जब यह गुणावली आपके अंदर कूट पर रहता हो, तभी आप हो जाते हैं संपूर्णतया एक इंसान। छात्र जीवन पर आपको अनुशासन, नियमानुवर्तिता, संतुलन, धैर्य, अनुशासन आदि चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल आप लोग बुरा मत मानिए, छात्र समाज के जो ये धैर्य, अनुशासन ये बिगड़ता हुआ नज़र आते हैं। किन्हीं स्टेप में हम जैसे शिक्षकों के ऊपर दायभार आ जाते हैं। कहते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाते नहीं, टीचर सिर्फ अपने काम से वो स्किप करते हैं। मानता हूँ, यह जो 5 उंगलियां हैं यहाँ एक समान नहीं होते। जब एक स्वच्छ पानी के साथ एक अस्वच्छ पानी या फिर वो गीला युक्त पानी जब मिल जाते हैं, मिट्टीदार पानी जब उसके साथ स्वच्छता पानी के साथ मिल जाते हैं, तब कोई कह नहीं सकता कि पहले स्वच्छ पानी और अभी अस्वच्छ पानी में से हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करें। और कभी कभी जो चीज़ें हमारे सामने प्रिवेल होते रहते हैं, हम उनको ही अक्सर मान लेते हैं कि यही सत्य घटना है और यही चीज़ें होती हैं। जो शिक्षक हमारे ज़माने में पाए जाते थे, वही शिक्षकों के अनुशासन में हम बड़े हुए थे। पिता माता से पूछ कर
ही हम सब कार्य करते थे, उनके मर्यादा अनुशासन का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। हमारे समय की ज़िंदगी मानो एक ऐसा रोल प्ले करते थे कि दूसरों के सामने एक उदाहरण भी हम प्रस्तुत कर देते थे। लेकिन आजकल के ज़माने कुछ भिन्न हो चुके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ पर मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि वह, अगर मेरे पिताजी अगर बैलगाड़ी में गए थे तो क्या हमें भी बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उस गाड़ी को आप अपने सूझबूझ के साथ चलाते हो, समय को अनुकूल करके सभी के बातें सूझबूझ के साथ जब आप अपने पूरे प्रक्रिया को करते हो तब कोई आपको दोषारोप नहीं करेगा। कहीं कहीं देखा जाता है कि सभी बोलते हैं कि यार इस छात्र में ऐसा गुणावली नहीं है, इस छात्र में कुछ आग्रह की अभाव है। मैं यह भी कहूँगा कि कोई अपने माँ के पेट से ऐसा नहीं होते हैं। कोई अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आते, कोई अपने माँ के पेट से सब कुछ जान कर नहीं आते। हमें उन्हें बनाना पड़ता है। इसीलिए तो हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव कहते हैं। द स्टूडेंट्स, आई वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट एंड आई नो इट बेटर कि हमें जब अनुशासन में रखा गया तब हम कैसे थे। लेकिन आजकल अनुशासन प्रक्रिया थोड़ी इंसानों से कुछ अलग तरह का दिखाई पड़ता है। मतलब आजकल के इंसान कोई अनुशासन में रहे, यह हमें मान्यता नहीं। हम इतना लिबर्टी में जीते इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी के जो दबाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए, दबाव और अनुशासन में रहना, यह दोनों कंट्राडिक्टरी आइटम नहीं होते। आप इन दोनों चीज़ों को सिनोनिमस पर मत लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब धरती पर मनुष्य अवतार लिए थे तब उन्हें भी प्रकृति के नियमानुसार गुरु के गृह पर जाकर अनुशासन रहित जीवन यापन उन्हें करना पड़ा था। श्री राम अवतार में भी हम देखे थे ऐसा। मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि माना जाता है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ होते हैं? क्योंकि उनके पास विचार करने की क्षमता होती है जो अन्य जीवों में नहीं होते हैं। हम चाहे तो इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं और हमारे कर्मों से उसे हम नरक में ढकेल सकते हैं। तो यह जो छात्र जीवन होते हैं, जो विद्यार्थी जीवन होते हैं, वह जीवन एक संन्यास के भांति होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आदिकाल पर जब बच्चे चले जाते हैं अपने गुरु गृह पर, वहीं से 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष वो पुनः अपने घर पर लौट के आते हैं। उस गुरु गृह में यदि कोई राजा भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, सभी एक साथ मिलकर अपना कार्य को साधन करके अपने अपने लक्ष्य की ओर चला जाते हैं। आपको पता है यह क्यों होते हैं? यह इसलिए होते हैं क्योंकि आपको आगे का जीवन इतना कठिनाइयों भरा ना रहे। लेकिन देखिए दोस्तों, आज के जो शिक्षार्थी जो समाज होते हैं या फिर शिक्षामूलक जो व्यवस्था होते हैं, यहाँ पर इतना नहीं होते हैं। हमें किताबों से भरी तो दुनिया देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो कार्यकलाप जो होते हैं वो इतना नहीं पढ़ते। तब कभी कभी हमारी ज़िंदगी पर कुछ चीज़ों को ओवरकम करने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं। मैंने अपने छात्र जीवन में ऐसा कुछ चीज़ों का सामना मैंने किया था। मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैंने जैसा पहले मैंने कहा कि मैं नंबर 1 का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि अपने
पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो या फिर जैसे हो, मैं अपना अनुशासन रहित जीवन यापन कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी बहुत ही मेरा जो स्कूल लाइफ है, मेरे जो कॉलेज लाइफ है, मैं आज भी उसे तहे दिल से मिस करता हूँ। मेरे छात्र छात्री, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोगों को मुझे एक बातें बताना है कि काइंडली दिस लाइफ वट एवर यू आर एन्जॉइंग, काइंडली एन्जॉय, बट एन्जॉय विथ एवरी कॉन्शियस लेवल। क्योंकि यह ज़िंदगी अगर एक बार चली जाए तो दोबारा मुड़ कर नहीं आएगा। यह एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एक आपके लाइफ है जिस लाइफ को आप हमेशा हमेशा मरते दम तक आप उसे मिस करोगे। आप इसी लाइफ पर रहकर आप खेलना कूदना घूमना फिरना कुछ भी करना आप कर सकोगे, लेकिन एक बार अगर यह लाइफ आपसे छीन जाए, उसी दिन से आपका संग्रामपूर्ण जीवन शुरू होता है, जैसे अब मैं फील कर रहा हूँ। हाल ही में आज रात 9 बजे मेरे एक दोस्त के साथ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके साथ मुझे बातें हुआ हैं। तो मेरे कुछ इशू से मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया, तो मेरे दोस्त ने भी बोला कि हाँ ऐसा ऐसा बातें हैं। तब मैंने उसे बोला कि यार एक काम करता हूँ कि आज रात को ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बना लूँगा, तू देखना ज़रूर। उसने मुझे बहुत एक अच्छा बात बोला कि जीवन पर देखिए, मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोग, मान लीजिए ये सीढ़ी है, आप यहाँ से यहाँ तक आप जब जाएंगे, आप जब यहाँ से देखिए यहाँ तक आप जब जाएंगे, आप यहीं से आप चिंता करेंगे, यहाँ से आप चिंता करके अगर इस लाइफ पर मैं अगर उतर गया, मतलब चढ़ गया, सॉरी उतरना नहीं, चढ़ गया, तब शायद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब आप आएंगे तब आप बोलेंगे कुछ और अगर यहाँ पर हो जाता तो अच्छा होता, मेरी लाइफ शायद बहुत सुधर जाता। आप अपने एफ़र्ट, अपने कोशिश के बलबूते यहाँ तक आ गए। अभी आपका लेवल वहाँ तक, काश मैं यहाँ तक चला जाता तो मेरा लेवल शायद और भी अच्छा होता। मैंने आप जब ने पहला दिन मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, तब मैंने आपको ये बोला था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन यहाँ से चलते चढ़ते जब यहाँ पर हम जाते हैं तब हम पीछे बहुत कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, और जब दोबारा मुड़ के जब देखते हैं तब हमारी लाइफ हमें अलविदा कह देती है। ज़िंदगी यही होती है दोस्तों, इसे जितना हो सके इतना प्रिसाइजली हो या फिर एब्स्ट्रैक्टली हो, जीते रहना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा मत कीजिए, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बहुत अच्छी एक बात बताया कि कभी अपने काम को आप इग्नोर मत करो, कभी अपने काम को आप दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, कभी अपने काम को आप छोटा मत करो। व्हाट एवर यू आर डूइंग, आप जो काम भी करते हो, किसी काम को भी आप छोटा नज़र से मत देखो, किसी काम को भी आप दूसरों के साथ तुलना मत करो। क्या पता कि वो व्यक्ति तुम्हारे इस पोजीशन पर आने के लिए वो उत्सुक होता होगा। इसीलिए जो भी काम हो, जैसा भी हो, उसे हमें हमेशा मान करना चाहिए। मैं आपको यह भाषण दे रहा हूँ, मेरे भी मन करता है कि शायद मैं कुछ जाऊँ, लेकिन गीता में यह बहुत अच्छी तरह से यह उल्लेख होता है। जब अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि भगवान बताइए मुझे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन क्या होता है, श्री कृष्ण से पूछने के बाद श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन यह देखो कि एक व्यक्ति ने बोला काश मेरे पास इतना मुद्राएं होती, बहुत ढेर सारी मुद्राएं होती तो मैं ऐसा कर सकता था। भगवान ने उसे 10 घड़े मुद्रा दे दिया। वो इंसान प्रतिदिन काम पर ना जाते जाते मुद्रा के ऊपर वो व्यय करते करते अपना जीवन गुजार रहा था। उसके पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि देखो 2-3 घड़ा खप समाप्त हो, आपके पास 10 बोला मेरे पास बहुत सारे घड़ा भी बाकी है, तुम मुझे समझ दो। ऐसा व्यतीत करते करते एक दिन जब शेष घड़ा आया तब उसको अकस्मात यह चेतना हुआ कि यार
मैंने अपना पूरा ज़िंदगी तो नष्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? इसलिए समय रहते समय का हमेशा पूर्णतया उसका पालन करना चाहिए, उसे यूटिलाइज करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास अभी शेष हो उसे आप संतुष्टि की तरह आप व्यतीत करो। क्या पता आपका यह जीवन किसी और के लिए अनुप्रेरणा बने। कोई आपकी ज़िंदगी भी काटना चाहता होगा, तो क्यों अपनी ज़िंदगी को हम मायूस करते रहते हैं? नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी धार्मिक विषय के ऊपर आलोचना नहीं करता हूँ। हम सभी जानते कि हमारे जो रिस्पेक्टेड धर्म है, सभी के ग्रंथ होते, सभी के एक एक विश्लेषण होते हैं। मैं विश्लेषण पूर्णतया से आपके पास तो नहीं रख पाऊँगा, छोटा मोटा एक चीज़ें आपको बताता हूँ। तब श्री कृष्ण जी के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे अर्जुन, तुमने क्या मतलब अपना उत्तर पाया? तो उसने बोला नहीं भगवान। बोला देखो, उसके बाद 10 घरे पूर्ण मुद्राएं होने के बावजूद भी उसके पास एक चीज़ नहीं थी, वो था संतुष्टि। दुनिया में संतुष्टि ही बड़ा धन होते हैं। जो इंसान, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पॉलिटिशियन भी हो, कोई मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा व्यवसायी हो, बहुत बड़ा प्रोफेशनलिस्ट हो, बहुत बड़ा अभिनेता हो, या फिर कोई भी हो, अगर दुनिया में अपने ऊपर कोई संतुष्टि अगर नहीं रहता, तब आप कभी भी किसी चीज़ पर आप खरा नहीं उतर पाओगे। और यही एक कारण होता है। मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ पर अधिक लोभ मत कीजिए, किसी भी चीज़ के ऊपर अकारण दुख मत कीजिए, किसी भी चीज़ के ऊपर निराश मत होइए, किसी भी चीज़ को करने में संकोच मत कीजिए, किसी भी चीज़ को तुलना मत कीजिए, किसी भी चीज़ को आप दूसरों के नज़रिए से मत देखिए, अपने नंदन तात्विक दृष्टि से आप देखिए। तभी आपको सारा जीवन या फिर सारा जो आपके जो ज़िंदगी होते वो आपके खुशियों से भर जाएगा। अभी मैंने मोटिवेशन तो नहीं दिया, मैंने सिर्फ आज माइथोलॉजिकल दृष्टि से आपको एक संदेश वाहक के रूप पर मैंने आपके ऊपर एक अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए, अपने अभिज्ञताओं से जुड़े हुए कोई कंसेप्ट आपको बताया। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप काइंडली मुझे बताएंगे। मैं बीच बीच पर और सारे मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को डालता रहूँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबको शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।